वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड हंटर के बारे में। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रोज एंड कॉन्स। अगर आपने मेरे डिटेल्ड रिव्यू नहीं देखा है हंटर 350 के ऊपर, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं दोनों प्रोस, प्रॉब्लम्स और अच्छी चीज़ें दोनों कवर करूंगा बाइक को लेकर। पहले प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद मैं अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। पहला चीज़ जो मुझे इस बाइक में पसंद नहीं है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ चुका है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना अच्छा नहीं है। मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस आते हैं। अब ग्राउंड क्लियरेंस उतना भी बुरा नहीं है जितना लोग बोलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इज़ ओके, बट आप एक सिटी बाइक से क्या एक्सपेक्ट करते हो? दो चीज़ें तो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो, एक कंफर्ट और दूसरा ग्राउंड क्लियरेंस। क्योंकि हमारे ख़राब रास्ते और गड्ढों में चलाने के लिए आपको एक ऐसा बाइक चाहिए जो अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आए और उसके बाद अच्छा आपको कंफर्ट भी ऑफर करे। ये चीज़ हंटर में मिसिंग है, तो शायद रॉयल एनफील्ड को ज़रूर इस पर काम करना चाहिए था। अब ग्राउंड क्लियरेंस उतना भी बुरा नहीं है, उसका मतलब ये है कि जब आप सोलो राइड करते हो आपको ग्राउंड क्लियरेंस में प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आप सोलो राइड करते हो और पिलियन को भी बिठाते हो तो बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर से आप इस बाइक को आराम से निकाल सकते हो। बट अगर आपका बिल्ड हैवी है और पीछे बैठने वाले पिलियन है उनका भी बिल्ड हैवी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बस ये है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना नहीं है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आए कि भाई मैं कहीं पे भी खराब रास्तों में इसको चला सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस आपको इस बाइक के साथ नहीं आएगा क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे इस बाइक में जब ज़्यादा पसंद नहीं है वो है इसका स्टिफ सस्पेंशन। कंपनी इस ग्राउंड क्लियरेंस जब इतना कम होता है तो अगर आप बॉटम आउट से बाइक को बचाना है तो वो क्या करेंगे? सस्पेंशन को स्टिफ कर देंगे, और सस्पेंशन को रॉयल एनफील्ड वालों ने बहुत ज़्यादा स्टिफ किया है। अब इतना भी बुरा नहीं है कि आप चला ही नहीं पाओगे, बट उतना कंफर्टेबल नहीं है। ख़राब रास्तों में आप बम्स फील कर सकते हो, स्पेशली अगर पीछे कोई पिलियन बैठता है तो शायद और थोड़ा आपको बम्स थोड़ा कम फील होगा। बट ओवरऑल इसका सस्पेंशन उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना आप एक सिटी बाइक से एक्सपेक्ट करते हो। जब मैं पहली बार हंटर 350 चलाया आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि ये पहला रॉयल एनफील्ड का बाइक है जो इतना ज़्यादा स्पोर्टी है। तो जब आप चलाने लगते हो तो आपको और भगाने का मन करता है, आपको हैंडलिंग से आप इम्प्रेस होने लगते हो। फिर थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि भाई इसमें स्लिपर क्लच नहीं है, क्योंकि जब आप एग्रेसिवली चलाते हो तो आप एग्रेसिवली डाउन शिफ्ट भी करते हो। तो 5th गियर से आप 3rd गियर में या 4th गियर में से 2nd गियर में जब आप डाउन शिफ्ट करते हो एग्रेसिवली, तब आपको पता चलता है कि इसमें स्लिपर क्लच नहीं है। और सिटी बाइक होने के बाद सिंस इसमें स्लिपर क्लच नहीं है, ट्रैफिक में आपको क्लच थोड़ा हार्ड लगेगा और ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि क्लासिक 350 और मीटियोर 350 जैसे बाइक्स पे रॉयल एनफील्ड ऐसे फीचर्स देना नहीं चाहता है, बट कम से कम हंटर जैसे स्पोर्टी बाइक में रॉयल एनफील्ड को ये देना चाहिए था। आप वेरिएंट्स निकाल रहे हो, कलर ऑप्शंस दे रहे हो, कि कलर ऑप्शंस को छोड़कर ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर आप देते तो बहुत काम आता। नेक्स्ट चीज़ मुझे जो इस बाइक में प्रॉब्लम लगता है वो ये है कि इसका जो पिलियन सीट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। रॉयल एनफील्ड का सबसे छोटा और कॉम्पैक्ट बाइक है ये, और उसका एक रीज़न है कि उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन क्यों किया है बाइक को। बट अगर आप इसको कंटिन्यूसली चलाओगे तो राइडर के लिए ठीक रहेगा। बट अगर आप पिलियन के बारे में सोचते हो तो 10 किलोमीटर के बाद पिलियन बोलेंगे कि भाई अब मुझे ब्रेक लेना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है, सीट ठीक ठाक कंफर्ट ऑफर कर लेता है, बट बाइक छोटा है, उस रीज़न से सीट भी छोटा है। अगर हैवी बिल्ड वाले पीछे बैठेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाला है। उतरने में और चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बैठ के मतलब 1-2 घंटे तक उसमें वो बैठेंगे तो उनको स्पेशियस नहीं लगेगा, क्योंकि पिलियन जब बैठते हैं तो राइडर भी थोड़ा क्रैम्प्ड फील करने लगता है। तो हंटर का डिज़ाइन ही वैसा है कि आपको पिलियन को बहुत ज़्यादा स्पेस इस बाइक में नहीं मिलता है। इस बात को समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से कि रॉयल एनफील्ड वो चार्म मेंटेन करना चाहता है, इसीलिए क्लासिक 350 और मीटियोर 350 जैसे बाइक्स में वो LED हेडलाइट्स नहीं देता है। इस बात को मैं अच्छे से समझता हूँ। बट हंटर जैसा बाइक जो यूथ पे फोकस कर रहा है और एक मॉडर्न बाइक है, कम से कम रॉयल एनफील्ड इस पे LED का हेडलाइट्स दे सकते थे, LED के एलिमेंट्स दे सकते थे। दोनों इस बाइक में नहीं है। शायद रॉयल एनफील्ड को इसमें काम करना चाहिए था, क्योंकि ये एक मॉडर्न बाइक है, बहुत सारे मॉडर्न एलिमेंट्स है, स्पोर्टी भी है। तो ज़्यादातर यूथ को एक मॉडर्न बाइक मॉडर्न फीचर्स के साथ पसंद आता है। बाइक मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, बट फीचर्स थोड़े से मॉडर्न देने चाहिए थे रॉयल एनफील्ड को। तो LED हेडलाइट्स इसमें मिसिंग है, जो मुझे लगता है लुक को भी एनहांस करते और आपका जो हेडलाइट का थ्रो है वो भी बेटर होता। अब इसका राइडिंग पोस्चर थोड़ा ऑकवर्ड है, मैं आपको समझाता हूँ।
जब फर्स्ट टाइम मैं इस पे बैठा था तो फर्स्ट थिंग आप भी नोटिस करोगे कि इसका जो फुट पेग्स है वो बहुत ज़्यादा रेयर सेट है, राइट। तो जब आप बैठते हो और आपके पैर आप फुट पेग्स पे रखते हो तो आपको तब पता चलता है कि भाई ये बाइक बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, मुझे तो सामने की तरफ झुकना पड़ेगा। जब आप सामने की तरफ झुकते हो, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना आपको झुकना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके हैंडल बार्स उतने ज़्यादा फ्लैट नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। तो एक ऑकवर्ड सा राइडिंग पोस्चर बन जाता है। ये अपराइट और कंफर्टेबल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी भी नहीं है, इट्स राइट इन द मिडल, राइट। तो मेरे हाइट के लिए और मेरे बिल्ड के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं लगा, बट शायद आपके लिए कंफर्टेबल लगेगा। बट ये किसी के लिए भी हाईवे में लॉन्ग राइड्स करने में कंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एटलीस्ट इसके फुट पेग्स। तो सिटी में चला सकते हो आप, बट आप टूरिंग करना चाहते हो तो मैं ये बाइक आपके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। टूरिंग तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, लोग स्प्लेंडर प्लेटिना पे भी टूरिंग करते हैं। बस ये है कि आप टूरिंग पे फोकस करते हो, आपको एक टूरिंग फोकस बाइक चाहते हो तो ये बाइक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। रॉयल एनफील्ड यूजुअली जब बाइक्स लॉन्च करता है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है कंफर्ट में, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस में, राइट। हर चीज़ में वो अच्छे से परफॉर्म करता है, या कोई भी चीज़ में आप एक्साइट नहीं करता है। रॉयल एनफील्ड इस चीज़ के लिए जाना जाता है, बट हंटर के साथ उनका पूरा फोकस रहा है हैंडलिंग और डायनामिक्स में, और हंटर इस एरिया में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। हंटर का जो फोकस है कम्प्लीटली ऑन स्पोर्टी डायनामिक्स, तो वो कंफर्ट, टूरिंग एबिलिटी, ये सब आपको इस बाइक में नहीं मिलता है। तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो एक कंफर्टेबल प्रैक्टिकल कम्यूटर बाइक लेना चाहते हैं तो वो हंटर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो सस्ता भी है और सिटी में चलाने के लिए भी ठीक है, उनको ऐसा लगता है। बट फिर वो चलाने के बाद बोलते हैं कि बाइक अच्छा नहीं है, सस्पेंशन हार्ड है, ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस बाइक को ख़रीदने के पहले आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये बाइक जो है ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है या सेंसिबल ऑप्शन नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो एक स्पोर्टी बाइक ख़रीदना चाहते हैं, स्पेशली जो R15 ख़रीदना चाहते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे कंफर्ट चाहिए तो मैं MT15 के तरफ जाना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि MT15 भी एक कंफर्टेबल बाइक नहीं है, राइट। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप कोई दूसरे बाइक की तरफ जाओ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हंटर 350 कंफर्ट ओरिएंटेड बाइक नहीं है, ये एक स्पोर्टी सा बाइक है। जो यामाहा R15 ऐसे बाइक्स KTM RC चला के आ रहे हैं और उनको रेट्रो बाइक की तरफ जाना है, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपको स्पोर्टी परफॉर्मेंस भी देगा और ठीक ठाक कंफर्ट भी देगा अगर आप स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर करते हो तो। बट दिस इज़ नॉट फॉर ए पर्सन जो क्लासिक खरीदना चाहता है और वो बोलता है कि नहीं मुझे हंटर लेना है, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका फोकस है राइडिंग डायनामिक्स और वहाँ पे ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, बट ये एक ऑलराउंडर बाइक नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे इस बाइक में उतना पसंद नहीं है वो है इसका लाइट्स। ये कोई हाईवे बाइक नहीं है, बट सिटी में भी इसके लाइट्स के परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं है। ये अभी एक कॉमन स्टोरी हो चुका है जितने भी बाइक्स आते हैं गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से, बट आपको पता रहना चाहिए कि इसके जो स्टॉक हेडलाइट्स है वो हैलोजन वाले यूनिट्स वो उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। बहुत सारे पार्ट शेयरिंग होते हैं इस बाइक में कंपेयर टू अदर रॉयल एनफील्ड बाइक्स, बाकी बाइक्स में भी होते हैं। बस ये है कि इसमें ट्रिपर नेविगेशन आना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि इसके टॉप एंड वेरिएंट में थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स अगर ये देते तो बहुत काम आता। मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि जो रॉयल एनफील्ड के ब्रेक्स है वो मुझे इतने इंप्रेसिव नहीं लगे कभी भी, बट इस बाइक के साथ वो चेंज हो चुका है, क्योंकि इसके जो फ्रंट के ब्रेक्स है वो बहुत बढ़िया है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके रेयर के जो ब्रेक्स है वो उतने अच्छे नहीं है, अच्छा बाइट ऑफर नहीं करते हैं। जब आप राइड करते हो अच्छे से, बाइक को आप एंजॉय करते हो, तब आपको फील होता है कि भाई ब्रेक्स अच्छे होने चाहिए थे पीछे के। प्रॉब्लम यह है कि इसमें स्टैंडर्ड ड्यूल चैनल ABS आता भी नहीं है। इसके सेगमेंट में जितने बाइक्स हैं उनमें बहुत सारे बाइक्स में स्टैंडर्ड ड्यूल चैनल ABS मिलता है। रेयर ब्रेक्स पर रॉयल एनफील्ड को ज़रूर काम करना चाहिए। राइडर सीट इज़ ओके फॉर सिटी राइड्स, बट इसका जो फोम है, फोम डेंसिटी, वो थोड़ा सा अगर चेंज होता तो बेटर रहता। लॉन्गर राइड्स के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, बट इसके कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है। और पिलियन सीट का जैसे मैंने आपको बताया स्पेस का प्रॉब्लम है, बट चढ़ने में और उतरने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक में। अब हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला चीज़ जो मुझे इस बाइक में बहुत ज़्यादा पसंद है वो है इसका इंजन परफॉर्मेंस। रॉयल एनफील्ड के जो इंजन है वो काफ़ी रिलैक्सिंग है, कभी आपको वो एक्साइटिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, बट इस बाइक के साथ वो डिफरेंट है। इसका वेट कम है और रॉयल एनफील्ड वालों ने इसको थोड़ा बहुत ट्यून किया है। ये ऐसा बाइक है जो आपको स्पोर्टी डायनामिक्स ऑफर करता है, बट उसके साथ एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन आपको ऑफर करता है। ऐसे बाइक्स के साथ यूजुअली आपको शॉर्ट स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है। अब ये जो बाइक है ये बहुत ज़्यादा
रेव्स अच्छे से बिल्ड नहीं करता है, क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स का प्रॉब्लम है। इसका टॉप एंड परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है, बट इसका जो लोअर एंड और मिड रेंज है वो बहुत अच्छा है। तो सिटी में चलाने के टाइम आपको एफर्टलेस पावर डिलीवरी इसमें देखने को मिलता है। इंजन इज़ वेरी गुड, आपको जितना परफॉर्मेंस चाहिए वो इतना इसमें मिल जाता है। आप इसको रेव नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा टॉप एंड में नहीं लेके जाते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका इंजन, आप बहुत एंजॉय करोगे। अगर आपको रेव करना है, टॉप एंड में रेव करना पसंद है, लेट शिफ्ट करते हो, तो आप इस बाइक की तरफ मत जाओ। कोई भी लॉन्ग स्ट्रोक इंजन की तरफ मत जाओ, ये उसके लिए नहीं बने हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगता है, आई डोंट नो कि लोग क्यों आके मुझे बोलते हैं कि भाई इसका एग्जॉस्ट साउंड अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड का वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग बाइक है ये। रॉयल एनफील्ड वालों ने इसको एक डिफरेंट सेट ऑफ ट्यून दिया है, तो इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली जब आप सिटी में चलाते हो, रेव करते हो इंजन को, एक बेसी थम प्रोड्यूस करता है। आई थिंक मुझे क्लासिक और मीटियोर में ये मिसिंग लगता है, जो मुझे हंटर में फील होता है। आई थिंक एग्जॉस्ट साउंड ऑफ दिस बाइक इज़ एक्सेलेंट। तो जब आप इसको रेव करते हो और एंथुजियास्टिकली इसको जब चलाते हो, यू विल थरोली एन्जॉय द राइड फॉर श्योर। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे इस बाइक में बहुत ज़्यादा पसंद है वो है इसका हैंडलिंग। बाइक का हैंडलिंग इज़ रियली ग्रेट, क्योंकि इसका वेट मैनेजमेंट भी बढ़िया है। आप कहीं पर मैन्यूवर करना चाहते हो तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। लाइट वेट है, आपको वो हैवी फ्रंट एंड फील भी नहीं आता जो आपको क्लासिक और मीटियोर में देखने को मिलता है। दिस इज़ द स्पोर्टीएस्ट रॉयल एनफील्ड बाइक, और रॉयल एनफील्ड वालों ने डायनामिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया, और जब आप इस बाइक को चलाओगे आप डेफिनेटली ये चीज़ फील करोगे। सो दिस इज़ एन एक्सेलेंट बाइक टू राइड इन द सिटी। अगर आप ट्विस्टी सेक्शन में चलाते हो स्पेशली, या ट्रैफिक में भी चलाते हो, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि टर्निंग रेडियस भी उतना बड़ा नहीं है। सो ये एक परफेक्ट सिटी बाइक है इफ़ यू टेक द कंफर्ट ऑफ योर प्रायोरिटी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक एटलीस्ट फॉर सिटी राइड्स। इस बाइक का डिटेलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने बहुत सिंपल रखा है, कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने नहीं किया है, बट फिर भी वो क्लासी लुक आपको दिखाई देता है। कलर चॉइसेस जो है, कलर ऑप्शन जो अवेलेबल है, उसके जो कॉम्बिनेशंस है वो भी बढ़िया है। डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हंटर 350 का। ये बहुत छोटा बाइक है, कॉम्पैक्ट सा है, बट इसका रोड प्रेजेंस बढ़िया है। आई थिंक ये एक क्लासी बाइक है विथ रियली गुड डिटेलिंग एंड गुड कलर ऑप्शंस। मुझे लगता है कि कस्टमर्स अगर ये बाइक ख़रीदना चाहते हैं, उनको कम से कम एक कलर है जो बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है, क्योंकि एक फंकी सा कलर है, दूसरा क्लासिक सा कलर है, और तीसरा जो कलर है वो क्लासी भी और फंकी भी है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आपको डेफिनेटली कोई कलर इसमें पसंद आने वाला है। एक्सेसरी का सपोर्ट हमेशा रॉयल एनफील्ड का अच्छा रहा है, और इस बाइक में भी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आप कोई भी एक्सेसरी चाहते हो तो कंपनी की तरफ से आपको मिलने वाला है, और बेस्ट पार्ट ये है कि वो कंटिन्यूसली नए एक्सेसरीज ऑफर करते रहेंगे रॉयल एनफील्ड वाले। उनके जितने बाइक्स है क्लासिक और मीटियोर, वहाँ पे भी आपको वो ऑप्शंस देखने को मिलता है, और हंटर में भी ये बढ़ने वाला है। तो अगर आप एक्सेसरी सपोर्ट चाहते हो कंपनी की तरफ से, और अच्छा सपोर्ट चाहते हो कंपनी की तरफ से, तो आपको रॉयल एनफील्ड हंटर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अच्छे बाइक्स तो बनाते हैं, बट उनका कंपनी सपोर्ट उतना अच्छा नहीं होता है, ना आपको उनके कंपनी से कोई एक्सेसरीज मिलता है। तो बात ये है कि जब आप रॉयल एनफील्ड का कोई बाइक खरीदते हो, यू आर नॉट ओनली गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट, आप उनके राइडर इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उनका जो कस्टमर सपोर्ट है एक्सेसरीज़ को लेकर, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं। सो यू आर गेटिंग इनटू अ फैमिली ऑफ रॉयल एनफील्ड ओनर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। कंपनी इस पर बहुत काम करता है ताकि जितने भी उनके ओनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ वो देते रहते हैं, मतलब राइडर इवेंट्स कंडक्ट करते रहते हैं, एक्सेसरी सपोर्ट देते रहते हैं। तो ये एक चीज़ है जो रॉयल एनफील्ड पे घुसना चाहता है और बजट लिमिटेड है, तो वो हंटर के साथ ज़रूर इस फैमिली में एंटर हो सकते हैं। इस बाइक का प्राइसिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस सेगमेंट में इस प्राइस में आपको कोई भी 350 सीसी का बाइक ऑफर नहीं करता है, और उसके साथ आपको एक्सेसरी का सपोर्ट और जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो रॉयल एनफील्ड देता है वो भी बहुत बढ़िया है। आप प्राइसिंग के बारे में सोचते हो, देन आई थिंक इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। ऐसे थोड़े से फीचर्स थे, सेफ्टी फीचर्स जो इस बाइक में होना चाहिए था, लाइक स्लिपर क्लच एंड बेटर रेयर ब्रेक्स एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS, क्योंकि भाई एक स्पोर्टी बाइक है, थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कस्टमर्स का सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। बट अदर देन दिस आई थिंक ये एक बहुत अच्छा बाइक है। सेकेंडरी बाइक भी आप खरीदना चाहते हो एक स्पोर्टी शॉर्ट राइड्स के लिए, तो आप इस बाइक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायनामिक्स में रॉयल एनफील्ड ने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो दिस इज़ द स्पोर्टीएस्ट रेट्रो बाइक दैट यू कैन बाई टुडे। मैं जानता हूँ कि CB350 RS भी इस लिस्ट में आता है, बट ये CB350
350 RS से बेटर आपको फीडबैक ऑफर करता है। ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। इसका इंजन आपको CB350 जितना अच्छा नहीं लगेगा इन टर्म्स ऑफ पिकअप, बट इसका जो ओवरऑल बैलेंस है इसके चैसी का वो बेस्ट है, एटलीस्ट स्पोर्टी डायनामिक्स के बारे में आप सोचते हो तो। ये एक ऑलराउंडर बाइक नहीं है, बट स्पोर्टी डायनामिक्स में ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। इस बाइक का वेट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, समथिंग विच आई डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, बट रॉयल एनफील्ड वालों ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। आप वेट फील नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छे से इन्होंने वेट को मैनेज किया। एक तो बाइक बहुत छोटा कॉम्पैक्ट है, तो इसको मैन्यूवर करना सिटी में या हाईवे में भी ट्विस्टी सेक्शंस में चलाना बहुत आपको अच्छा लगेगा। लाइन को भी आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो क्योंकि फ्रंट एंड से बहुत अच्छा फीडबैक आते रहता है। एंड आई एब्सोल्युटली लव टू राइड दिस बाइक इन स्मॉल एरियाज़ में भी। आपको यू टर्न लेना है, गलियों में चलाना है, तो आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि बैक ब्रेक्स अच्छे नहीं है इस बाइक के। रॉयल एनफील्ड के ब्रेक्स के साथ मुझे हमेशा प्रॉब्लम रहा है, बट इसके फ्रंट ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसका फ्रंट एंड फील भी बहुत अच्छा है। ये बाइक लाइट वेट है, जो फ्रंट एंड हैवी वाला फील आता है आपको क्लासिक और मीटियोर या कोई भी रेट्रो हैवी बाइक्स पे, वो आपको इस बाइक में देखने को नहीं मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स बाइक जैसा आपको अच्छा फ्रंट एंड फील देता है, बट इसके ब्रेक्स बहुत ज़्यादा बेटर है। आप स्पेशली क्लासिक और मीटियोर के साथ इसको अगर कंपेयर करते हो तो बाइक लाइट है, फ्रंट एंड फील इज़ रियली गुड, तो फ्रंट के जो ब्रेक्स है वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इस बाइक का माइलेज अच्छा है। एक बात तो ये है कि मीटियोर 350 और क्लासिक 350 ये दोनों अच्छा माइलेज ऑफर करते हैं, एंड दिस इज़ नो डिफरेंट। एक तो इसका वेट उन दोनों बाइक से कम है, तो आपको उससे भी बेटर माइलेज आपको इसमें देखने को मिलता है। आप आराम से 40 के ऊपर इसमें माइलेज निकाल सकते हो अगर आप प्यार से चलाते हो। हाईवे में चलाते हो तो आप 44-45 तक भी निकाल सकते हो, बट अगर आप इसको सिटी में चलाते हो हैवी ट्रैफिक में तो ये आपको 35 के ऊपर दे सकता है। सो ये एक बहुत फ्यूल एफिशिएंट बाइक है। अगर ये कंफर्ट थोड़ा बेटर होता तो देन आई थिंक दिस वुड हैव बीन ए प्रैक्टिकल बाइक, बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस और कंफर्ट को लेकर आई थिंक बाकी सब चीज़ों में ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है। इस बाइक का अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, वो है इसका रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू के बारे में बोलना मुश्किल है क्योंकि ये बाइक काफ़ी नया है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, बट रॉयल एनफील्ड के बाइक्स का जो यूजुअल रीसेल वैल्यू होता है वो ठीक रहता है। तो इसके बारे में मैं आज तो नहीं बता पाऊँगा आपको, बट डेफिनेटली मैं इसके अपडेट्स लेके आऊँगा, कस्टमर से बात करूँगा, यूज्ड बाइक के मार्केट में देखूँगा कि किससे परफॉर्म कर रहा है हंटर 350, और आपको मैं आके अपडेट करूँगा। देखो, अगर आप ये बाइक लेना चाहते हो तो आपको मैं क्लियरली बोल देता हूँ, आपको कोई प्रैक्टिकल सिटी बाइक चाहिए जो अच्छा कंफर्ट ऑफर करता है तो इस बाइक के तरफ मत जाओ। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा के क्लासिक 350 ले लो, वो आपके लिए बेटर है। बट अगर आप एक स्पोर्टी सा बाइक लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप MT-15 चला रहे थे या आप एक स्पोर्टी सा बाइक चला रहे थे जैसे जिक्सर या FZ25, और आपको एक कंफर्टेबल रेट्रो बाइक चाहिए, आई मीन नॉट कंफर्टेबल रेट्रो बाइक बट बेटर कंफर्ट आपको चाहिए, एक रेट्रो बाइक लेना है एंड आपको वो स्पोर्टी सा फील थोड़ा बहुत तो चाहिए एंजॉय करने के लिए, तो आपके लिए हंटर 350 एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। बट अगर आप क्लासिक लेना चाहते थे, फिर आप सोचा नहीं सिटी में चलाना है तो मैं हंटर ले लूँगा, या आप CB350 लेना चाहते थे और आपने सोचा कि हंटर लेना है, ये गलत है क्योंकि ये दोनों बाइक्स बेटर कंफर्ट ऑफर करते हैं और ये बेटर ऑलराउंड बाइक्स है। नेक्स्ट प्रोज एंड कॉन्स मैं रॉनिन पे बनाऊंगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था। कुछ भी इस बाइक के बारे में पूछना है तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे फिर से मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।